हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्सर बायोलॉजी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सीएचजी से आई हुई एमएससी और पीएचडी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाली हूँ। सीएचजी इज सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बैंगलोर में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी कि क्या यहाँ से वैकेंसीज आई हैं। अगर हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में देख लें तो ये इंस्टीट्यूट 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये ह्यूमन जेनेटिक्स और मेडिकल सर्विसेज के रिगार्डिंग रिसर्च कर रहा है। द सेंटर इज इन आईसीएमआर डीएचआर सेंटर है ये, और ये यहाँ पर बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है रिसर्च करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अगर हम सबसे पहले एमएससी प्रोग्राम के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको एमएससी डिग्री प्रोग्राम इन ह्यूमन डिजीज जेनेटिक्स मिलेगी, जिसमें आप बायोलॉजी और मेडिसिन से रिगार्डिंग रिसर्च करोगे, मतलब रिसर्च करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कोर्स बेसिकली आपका एमएससी का होगा। इस कंडीशन में आपको लेक्चर्स होंगे, लेबोरेटरी वर्क होगा, डिस्कशंस होंगे, सेमिनार सेशंस आपके होंगे। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में एलिजिबिलिटी देखें और नंबर ऑफ सीट्स देखें तो नंबर ऑफ सीट्स 15 है। बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपने बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट को यहाँ पर एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने चाहिए बैचलर्स में, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ JEE बिल्स का जो एग्जाम होता है, TIFR का जो एग्जाम होता है। अगर आपने TIFR का एग्जाम दिया है तो उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, या फिर अगर आपने कोई एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी टेंशन मत लो। CHG जो है वो खुद का ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। आप इसमें जा सकते हो, इसमें बैठ सकते हो, और फिर अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा। दो स्टूडेंट हु आर इन फाइनल सेमेस्टर, जो अपने फाइनल सेमेस्टर में वो भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स हु हैव हैड अ ब्रेक इन देयर एजुकेशन और हैव बीन वर्किंग फॉर फ्यू इयर्स और आल्सो एलिजिबल। अगर आपके करियर में कोई ब्रेक आए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। SC/ST कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। रिजर्वेशन एंड फीस बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो लास्ट डेट है 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 19 अप्रैल को यहाँ पर जो है ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। संडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा। इंटरव्यू जो है वो 18 मई से 22 मई के बीच में होगा, और प्रोग्राम जो है वो 27 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम एप्लीकेशन फीस देखें तो 750 रुपए होगी, और SC/ST के लिए 200 फीस यहाँ पर होने वाली है। ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें 40% बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, मैथ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 25% आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 15% आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन 15% आएंगे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 5% आएंगे। Applicants can take this test from any place where a good internet connection is available, यानी कि आप अपने घर से एग्जाम दे सकते हो। On receipt of a complete application and application fees, applicants will be sent their application number through mail. The test and time will be intimated. तो यहाँ पर आपको अपना टेस्ट जो है घर से ही बैठ के लेना, कहीं पे जाना नहीं होगा। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर लेना होगा। इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो CHG जो है एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बताया। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट 95% जो है उन्होंने यहाँ पर PhD में एडमिशन ले लिया, एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज में जॉब्स ले ली है, रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज में। सम ऑफ द इंटरनेशनल प्लेसेस वेयर आर स्टूडेंट्स वेंट टू PhD, ये सारे कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है जहां पर इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जाकर PhD कर रहे हैं दोस्तों। और कुछ नेशनल सेंटर्स है जहां पर स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये सब देख सकते हो। और मेनी ऑफ CHD स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रेफर्ड कॉर्पोरेट जॉब्स। बहुत सारे ने कॉर्पोरेट जॉब्स भी ले ली, जैसे कि कुछ कुछ कंपनीज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो इन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की कि बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं MSc के बाद कि आप कुछ ना कुछ करो, तो ये आपकी डेफिनेटली उस चीज में हेल्प भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि MSc हो गई तो ये बोलेंगे कि आप कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अभी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या GATB की तैयारी कर रहे हो तो आप GATB के PYQ कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे ना टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप GATB की तैयारी कर रहे हो, और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको इस एग्जाम में भी हेल्प करेगी, CHD में भी हेल्प करेगी। सो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली जुड़िएगा। अब हम बात करते हैं PhD से रिलेटेड। PhD की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। बट यहाँ पर इट इज प्रेफरेबल, नॉट मैंडेटरी, दैट एट द एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड अ नेशनल लेवल एग्जाम। मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने क्लियर किया है तो बढ़िया है, नहीं भी क्लियर किया है तो भी देखो आप अप्लाई कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी अगर आपने क्लियर किया है तो बढ़िया है, नहीं भी कोई भी क्लियर किया है तो आप आराम से कर सकते हो एग्जाम, आराम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने गेट, CSR, UGC, नेट, JRF, DBT, ICMR, JEE बिल्स कोई भी एग्जाम क्लियर किया, नेट क्लियर किया, LS क्लियर किया, कुछ भी क्लियर किया, गेट क्लियर किया, आप अप्लाई कर सकते हो।
Selected candidates will have to appear for an online interview. आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा. Successful applicants who lack financial support will be paid stipend. ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उन्हें स्टाइपेंड दी जाएगी इक्विवेलेंट टू द प्रोजेक्ट असिस्टेंट बाय द सेंटर एंड विल बी एनकरेज टू क्लियर अ नेशनल एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन अ फेलोशिप विद इन अ ईयर ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम. ये कह रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल पीएचडी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद ये आपको 1 साल का वक्त देंगे कि आप खुद से अपना कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर कर लो, और उसी के साथ साथ अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेंगे. अबाउट द पीएचडी प्रोग्राम अगर देना है तो एप्लीकेशन विल बी रिसीव थ्रू आउट द ईयर रिसीव होती है. स्क्रीनिंग इंटरव्यू एंड एडमिशन विल बी कैरिड आउट ट्वाइस इन द ईयर, मई और नवंबर में 2 बार ये कैरी आउट करते हो, तो अभी आपको अप्लाई कर देना चाहिए ताकि जब ये मई में यहाँ पर फिल्टर आउट करे तो आपका नाम आ सके. आपको अप्लाई कैसे करना है? फॉर्मल एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय द ईमेल के थ्रू आप यहाँ पर इन्हें जो है मेल कर सकते हो अलॉन्ग विद द प्रिंटेड कॉपी टू बी मेल टू डीन सीएचडी को भी आपको यहाँ पर मेल करना पड़ेगा. द एप्लीकेंट फॉर्मेट कैन बी फाउंड ऑन द सीएचडी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेंट का फॉर्मेट मिल जाएगा. एप्लीकेशन में आपका सीवी आना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट आनी चाहिए, बीएससी की डिग्री आनी चाहिए, एमएससी की डिग्री आनी चाहिए और डिग्री सर्टिफिकेट आना चाहिए अलॉन्ग विद रीसेंट फोटोग्राफ. A brief description of the applicant's research interest should accompany the application. क्या आप यहाँ पर सीएचडी में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, वो करना पड़ेगा. एटलीस्ट 2 रेफरीज शुड बी रिक्वेस्टेड टू सबमिट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डायरेक्टली. 2 रेफरीज को डायरेक्टली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि ये हमारा स्टूडेंट है, हम इसे रेफर करते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट है. ऐसे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड. कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय मेल. Information about CHD can be found on the website. Potential applicants are free to contact faculty member whose area of interest and then. तो इस कंडीशन में अगर आपको कोई ऐसे वहां के प्रोफेसर लगते हैं जिनकी रिसर्च आपको अच्छी लगती है, आप डायरेक्टली भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो. और बहुत अच्छी बात है, उनसे अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो तो सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं. तो आप डायरेक्टली भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो. उनकी मेल आईडी आपको सीएचडी की वेबसाइट पे मिल जाएगी और आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट उन्हें भेज सकते हो और आप उन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकते हो आप भेज सकते हो. अगर आप चाहो, अगर आप बेंगलोर में स्थित हो तो ऑफलाइन जाकर भी आप उनसे मिल सकते हो. और इसी के साथ साथ दोस्तों अभी डीबीटी का एग्जाम होने वाला है. अगर आप डीबीटी की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जरूर टेस्ट सीरीज में जुड़ो, बिकॉज इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है. बाकी कंप्लीट कोर्स जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल है ऐप पे. आई होप गाइस कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जरूर अप्लाई कीजिएगा. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.